जब जब जुर्म बढ़ेगा तब तब यूपी दहलेगा। ये नारे आज पूरे उत्तर प्रदेश में गूंज रहे हैं। गूंजने का कारण है एक मासूम की जान की कुर्बानी। वैसे तो उत्तर प्रदेश पुलिस की खूब सराहना होती है कि उन्होंने कानून व्यवस्था को मुट्ठी में रखा है, लेकिन जब मुट्ठी से कुछ केस छूट जाते हैं तो पथराव होता है, आक्रोश बढ़ता है। इस बार भी हाथरस से ऐसी ही खबर सामने आई जिसने स्थानीय लोगों को मजबूर कर दिया कि वो थाने पर पथराव करे या एक्शन ले, जिसने अब सोशल मीडिया पर भौकाल मचा दिया है। तो कैसे हाथरस की खबरें पूरे यूपी में तहलका मचा रही है, एक एक करके बताएंगे आपको। पत्थर से भरा हाथरस का थाना। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुरसान कस्बे में 7 फरवरी की दोपहर एक छोटा सा मासूम बच्चा यश, जो सिर्फ 2.5 साल का था, घर के बाहर खेल रहा था। अचानक तेज रफ्तार वाली कार ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। बच्चे को गंभीर चोटें आई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। यह हादसा मुरसान थाना क्षेत्र में हुआ। बच्चे के परिवार पर जैसे बिजली गिर पड़ी। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो गया और पूरे मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई। लोग बच्चे की मौत से इतने आहत थे कि उन्होंने न्याय की मांग करते हुए शव को उठाकर मुरसान पुलिस थाने के सामने लाकर रख दिया। परिवार और स्थानीय ग्रामीणों ने मुरसान राया मार्ग पर सड़क जाम कर दी। वो कार के चालक और परिचालक को हवाले करने की मांग कर रहे थे। उनका गुस्सा समझ में आता था। एक छोटा सा बच्चा हमेशा के लिए चला गया था और वो चाहते थे कि दोषी को तुरंत सजा मिले, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया स्थिति बिगड़ती चली गई। ग्रामीणों को लगा कि पुलिस बल प्रयोग कर सकती है, जिससे उनका गुस्सा और भड़क उठा। शाम होते होते भीड़ उग्र हो गई। कुछ लोग रेलवे ट्रैक पर चढ़ गए, जहां से पत्थर उठाकर थाने पर जमकर पथराव शुरू किया। पत्थरों की बौछार ऐसी थी कि थाने की खिड़कियां, दीवारें और बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। कुछ रिपोर्ट्स में पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ का भी जिक्र है। पथराव इतना तेज था कि थाने में मौजूद पुलिसकर्मी डर के मारे थाने के अंदर कमरों में छिप गए और अपनी जान बचाने के लिए भागने को मजबूर हो गए। हंगामा 2 घंटे से ज्यादा चला। भीड़ ने मुख्य सड़क को जाम रखा और पत्थरों से सड़कें पट गई। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई, जिसमें कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र प्रताप गिरी और मुरसान नगर पंचायत अध्यक्ष देशराज सिंह भी शामिल थे। हालात इतने बिगड़ गए कि एएसपी, सीओ, सादाब और 6 थानों की अतिरिक्त फोर्स बुलानी पड़ी। पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को काबू करने की कोशिश की और आखिरकार स्थिति संभाल ली गई। बच्चे के परिजनों ने साफ कहा कि उनका पथराव या हिंसा में कोई हाथ नहीं था। उन्होंने बताया कि उग्र भीड़ ने ये सब किया है। परिवार शोक में डूबा हुआ था और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए देर रात तक जांच की। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान से 120 उपद्रवियों की पहचान की। इनमें से 50 लोगों को नामजद किया गया। पुलिस ने बलवा, सरकारी कार्य में बाधा डालने और कर्मचारियों पर हमले करने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें सुरक्षा के लिए दूसरे थाने में शिफ्ट किया गया। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि कोई और उपद्रव ना हो। यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी दुर्घटना बड़े पैमाने पर हिंसे में बदल सकती है। बच्चे की मौत से परिवार का दर्द समझा जा सकता है, लेकिन पथराव और थाने पर हमला कानून के खिलाफ था। पुलिस ने कहा कि वो कार चालक के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन उपद्रवियों को भी सख्त सजा मिलेगी। गांव में अब शांति है, लेकिन लोग अभी भी न्याय की उम्मीद में हैं। हाथरस में सैनिक की ऑनर किलिंग। हाथरस से एक और ऐसी दुखद और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जो प्रेम, परिवार की इज्जत और बदले की भावना के बीच उलझी हुई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के समतपुर गांव में रहने वाला 28 साल के अखिलेश चौधरी
भारतीय सेना में तैनात एक बहादुर जवान था। आगरा के आर्मी वर्कशॉप में ड्राइवर के रूप में ड्यूटी करने वाला अखिलेश एक सामान्य लेकिन गर्वीला परिवार से था। उसके पिता देवेंद्र सिंह भी सेना से रिटायर हो चुके थे और परिवार में देशभक्ति की भावना गहरी थी। अखिलेश की जिंदगी में 4-5 साल पहले एक नई शुरुआत हुई जब उसने पहले अपने ही गांव की एक लड़की निधि से प्रेम विवाह किया था। ये शादी दोनों के लिए प्यार की जीत थी, लेकिन लड़की के परिवार के लिए ये एक बड़ा अपमान साबित हुआ। समाज में इज्जत और खानदानी मान मर्यादा की बातें अक्सर प्यार से ऊपर रखी जाती हैं और इसी वजह से निधि के रिश्तेदारों में गुस्सा और नाराजगी बढ़ती गई। प्रेम विवाह के बाद अखिलेश और निधि ने अपनी जिंदगी साथ बिताना शुरू कर दिया। उनके एक छोटा सा बेटा भी था जो 3 साल का था, लेकिन निधि के परिवार वाले, खासकर उसकी बुआ के 2 बेटे बॉबी उर्फ विशाल और राजा उर्फ राहुल, इस शादी को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। उन्हें लगता था कि अखिलेश ने उनके परिवार की इज्जत पर दाग लगा दिया है। गांव में लोग बातें करते, ताने मारते और ये बात उनके लिए असहनीय हो गई। वो इसे कलंक को मिटाने के लिए बदले की योजना बनाने लगे। सालों से ये रंजिश पनप रही थी और आखिरकार 5 फरवरी को ये गुस्सा फूट पड़ा। उस दिन अखिलेश को हाथरस कोर्ट में एक पुराने मुकदमे की पेशी के लिए जाना था। वो आगरा में अपनी कार में लौट रहा था। दोपहर करीब 3 बजे जब उसकी कार आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर सादाबाद कोतवाली क्षेत्र में चंदा हाउस या मुन्नी देवी कोल्ड स्टोरेज के पास पहुंची, तभी पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने कार को घेर लिया। एक इको कार और 1 या 2 मोटरसाइकिल पर सवार आरोपियों ने अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हाईवे पर गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। आसपास के लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। अखिलेश ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की। वो कार से बाहर निकला और भागने लगा, लेकिन हमलावरों ने उसका पीछा किया। वो उसे खेतों की ओर दौड़ाते हुए ले गए और फिर गोलीबारी जारी रखी। कुल मिलाकर कई गोलियां चली। कुछ रिपोर्ट्स में 6 से 10 तक का जिक्र है। अखिलेश जमीन पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ये दिन दहाड़े की घटना थी जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। लोग सोच में पड़ गए कि एक सेना जवान जो देश की सुरक्षा करता है, घर लौटते वक्त परिवार के ही लोगों के हाथों कैसे मार दिया गया। पुलिस को जैसी सूचना मिली, उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। हाथरस पुलिस ने 5 टीमें बनाई और घटनास्थल के आसपास के करीब 290 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली। जांच में जल्दी ही सुराग मिल जाए, ये कयास लगाए जा रहे हैं। महज 24 घंटे के अंदर मामले का खुलासा हो गया। आरोपियों बॉबी और राजा को कोरसंडा मोड़ के पास गोपाल ढाबे से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि प्रेम विवाह के कारण परिवार की समाज में बदनामी हुई थी। वो इसे मिटाने के लिए हत्या की साजिश रच रहे थे। अखिलेश के कोर्ट जाने की जानकारी उन्हें थी, इसीलिए उन्होंने रेकी की और हाईवे पर हमले की योजना बनाई। पुलिस ने उनके पास से 2 अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस, खाली खोल और क्राइम में इस्तेमाल इको कार बरामद की। ये सब सबूत अब कोर्ट में पेश किए जाएंगे। ये घटना ऑनर किलिंग की है और कड़वी मिसाल बन रही है। समाज में जहां प्यार को इज्जत से ऊपर नहीं माना जाता, वहां ऐसी घटनाएं आम हो रही है। यह कहानी सिर्फ एक हत्याकांड की नहीं है, बल्कि हमारे समाज की गहरी जड़ों में बसी कुरीतियों की है। अखिलेश की मौत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि प्यार कभी कभी सबसे बड़ी कीमत चुकाता है। परिवार अब न्याय की उम्मीद में है और उम्मीद है कि कानून सख्ती से काम करेगा ताकि भविष्य में ऐसी कोई मासूम जिंदगी ना छिन सके। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।